नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं आपके लिए ही हैं। आपको पता है कि अपॉइंटमेंट लेनी है तो इन्हीं पे ही कॉल करना पड़ेगा। और आज जो बात होने वाली है बहुत सीरियस बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बात जो है वो स्किन डिसऑर्डर की है। स्किन मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके, स्किन को लेके हम सारे बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत सारे लोग। और इसमें ये नहीं है कि स्किन ग्लो कैसे करेगी, इसमें ये नहीं है कि स्किन साफ कैसे होगी, उससे और भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात जो है वो आज होने वाली है हम सबकी स्किन को लेके। और दूसरी जो बात आज होने वाली है वो है ऑटिज्म। क्या है ऑटिज्म, कितना बड़ा खतरा है ये, और कैसे डील किया जा सकता है। जो मेडिकल राय होती है वो मेडिकल राय होती है, लेकिन इस एपिसोड में जो बात होगी वो ज्योतिष के ऊपर होगी। तो सबसे पहले सवाल ले लेते हैं, स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, आज दो चीज़ों के बारे में बात होनी है। पहले जो शुरुआत करते हैं वो स्किन डिसऑर्डर से करते हैं, क्योंकि आजकल ये सिर्फ ये नहीं है कि छाइयाँ आ गई या कोई स्पॉट्स आ गए। आजकल स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा, कुछ जो कभी सुनी भी नहीं हुई थी, वो बीमारियां जो है वो सामने आ रही हैं या हमें पता अब लग रहा है। तो क्या कारण हो रहा है? पुनीत जी, ये मैटर थोड़ा सा उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है जिनकी स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। स्किन साइरोसिस, स्किन का कैंसर, स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लेवल की, स्किन झड़ जाना, बालों का झड़ना और बालों के अंदर रूसी का बहुत ज़्यादा होना, ये सारा डिसऑर्डर जो है ना, ये सारा का सारा मकरी के साथ, बुध के साथ, बुध कुंडली में अफेक्टेड हो जाए या बुध के तीनों नक्षत्र अगर ये अफेक्टेड हो जाए कुंडली के अंदर, तो आप यकीन मान के चलिए कि स्किन डिसऑर्डर आएगा ही आएगा। किस लेवल का स्किन डिसऑर्डर करेगा, डिपेंड करेगा मकरी का पोजीशन और उसके नक्षत्र का पोजीशन कैसा है। मरकरी के 3 नक्षत्रों में राहु अगर बैठ जाए, मरकरी के 3 नक्षत्रों के साथ राहु का कोई एसोसिएशन हो जाए तो स्किन डिसऑर्डर होगा ही होगा, पहली बात। दूसरा, हमारी स्किन जो है 3 लेयर्स की है। 3 लेयर्स में स्किन हमारी बांटी गई हुई है, एक अपर लेयर, मिडिल लेयर और सबसे इनर लेयर। तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट राहु का रहने वाला है और बुध के ऊपर रहने वाला है, ये रहेगा आपकी अपर स्किन जो दिख रही है, जो सबसे ऊपर है उसके ऊपर रहता है। स्किन डिसऑर्डर बुध की पीड़ा की वजह से मिलते हैं। और बुध खराब कैसे होता है? हमारी छोटी छोटी आदतों के साथ, हमारे छोटे छोटे जो हम गलत आदतें अपनाते हैं उसकी वजह के साथ। ठीक है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, रात के अंधेरे में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना नेचुरली आइज़ भी खराब करेगा और स्किन डिसऑर्डर भी करवाएगा। लोगों की को गलत सलाह देना, मकरी आपका इंटेलिजेंस है। आप अपनी बुद्धि से किसी को गलत सलाह दे रहे हैं, किसी को मिसगाइड कर रहे हैं, मकरी पीड़ित होगा ही होगा। मकरी पीड़ित होगा, स्किन के ऊपर इंपैक्ट आएगा। स्किन के साथ साथ ऑटिज्म भी इसका एक पार्ट है। ऑटिज्म तो खैर बच्चों में ही आ जाता है, बच्चों का सोशल डिस्टेंसेस जो है क्रिएट करवा देता है। सोशल डिस्टेंस, वो बच्चा जिसको ऑटिज्म हो वो समाज के हिसाब से वो इक्वल नहीं चल पाता, वो अपनी एज से छोटा रहता है, गुमसुम रहता है। तो ऑटिज्म और स्किन डिसऑर्डर ये एक ग्रह है मकरी बुध जिसके साथ जुड़े हुए हैं। कुंडली के अंदर बुध का शनि के साथ एसोसिएट हो जाना लंबी डिजीज देगा, लॉन्ग डिजीज देगा, जिसकी दवा रेगुलर चलती रहेगी। कुंडली के अंदर बुध पापकर्त्री योग में आ जाए, ना कोई 12वें घर में उससे, ना कोई दूसरे घर में उससे, तो भी स्किन डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप रात के समय मोबाइल फोन अपने सिरहाने के तकिए के नीचे रख के सोते हैं, मैं ये भी बता दूं आपको कि आपको इसके जो एडवर्स रिजल्ट्स हैं सीधे सीधे आपको अपने ब्रेन पे दिखते हुए मिलेंगे। सर भारी रहेगा, दर्द रहेगी, पीड़ित होंगे ही होंगे, क्योंकि आप अपने साथ राहु लेके सो रहे हैं। और राहु जब भी साथ हो चैन से नींद नहीं आती। राहु कुंडली के 12वें भाव में खराब नक्षत्रांश में हो, एंटी नक्षत्रांश में हो, चंद्रमा के नक्षत्र में हो, बुध के नक्षत्र में हो, सूर्य के नक्षत्र में हो, शुक्र के नक्षत्र में हो, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप देगा ही देगा। यानी कि ग्रह आपके साथ कैसे एसोसिएट है, आपके रोज की दिनचर्या के साथ एसोसिएट है। तो स्किन डिसऑर्डर, हमारे आयुर्वेद में स्किन डिसऑर्डर के बहुत सारे इलाज हैं, उसमें से मैं कुछ आपको आज उपाय बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। ऑटिज्म के लिए एक सबसे बेस्ट रेमेडी है, ये बड़ा सीरियस एक कंसर्न है, ऑटिज्म इज वेरी सीरियस कंसर्न। और जिस बच्चे के साथ बीत रहा होता है उसके पेरेंट्स की हालत देखने वाली होती है कि बच्चा बढ़ तो रहा है लेकिन वो बच्चा ऑटिज्म का शिकार होने की वजह से समाज से, सोसाइटी से बहुत दूर रहता है। डोनेशन, रेगुलर डोनेशंस खास दिनों में,
ज़रूर करने चाहिए। बुध राशि परिवर्तन कर रहा हो उन दिनों में आपको डोनेशन करना चाहिए किसी आश्रम के अंदर, जहां बच्चों का अनाथ आश्रम हो, सबसे बेस्ट है। आप फूड डोनेशन करें किस टाइम पे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब बुध की ट्रांजिट हो रही हो, बुध अपनी एक घर से दूसरे घर में ट्रांजिट कर रहे हो, ये डोनेशन बच्चे का हाथ लगवा के कराना शुरू कीजिए, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मेडिकल इलाज तो आप करवा रहे हैं वो करवाते रहिए, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है, वो करवाइए, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी साथ में कीजिए। सो इस टाइम पे आप डोनेशन करेंगे, बड़ा बेनिफिट मिलेगा। स्किन डिसऑर्डर के लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि आपको तुलसी खानी चाहिए। तुलसी खाने के बहुत सारे तरीके हैं, एक ही तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट पत्ते तोड़ के खा लें, और इसके तुलसी के अर्क आते हैं, वो यूज़ कीजिए। वो ठीक करने के लिए आप कुछ छोटे छोटे होम रेमेडीज कर सकते हैं। पत्ते तुलसी के चाय में उबाल के, पानी में उबाल के आप इसको पीना शुरू कीजिए। इसका अर्क मार्केट से मिलता है, वो आप लेके इसको शुरू कीजिए। रोज अपने पानी में 1-2 बूंदे डाल के उस नेटिव को पिलाइए जिसको स्किन डिसऑर्डर हो रहा है। इसके साथ साथ तुलसी को सीधा निगलिए। कैसे? तुलसी के 3 पत्ते लीजिए, संडे छोड़ दीजिए बीच में, संडे तुलसी को ना खाते हैं ना इसको टच करते हैं। तुलसी के 3 पत्ते लीजिए, थोड़ी सी मिश्री लीजिए, मुंह में डालिए और सीधा निगलिए उसको बिना दांत लगाए। इससे बुध आपका इंप्रूव होगा। एक कड़ा, त्रिक धातु का कड़ा, 3 धातु का कड़ा एक आप डालिए, जिसमें तांबा जरूर होना चाहिए। ये कड़ा आप अपने राइट हैंड में, जो जेंट्स हैं वो राइट हैंड में, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो राइट हैंड में, जो लेडीज मैरिड हैं वो अपनी लेफ्ट हैंड में, और जिनकी बाई चांस कोई तलाकशुदा है तो वो अपने राइट हैंड में डालें। ये आप उपाय कीजिए। और ये कड़ा किस दिन डालना है? ये आपको बुधवार के दिन डालना है, या संडे वाले दिन, या इतवार वाले दिन सुबह आपको इसको डालना है। और खास करके अगर इसी नक्षत्र में डालेंगे या इसी होरा में डालेंगे, आप वो बुध का होरा चेक कर लीजिए और संडे को सूर्य का होरा चेक कर लीजिए, उस होरा में इसको डालिए, आपको रिलीफ होते हुए मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इचिंग हो, स्किन इचिंग हो तो बड़ी इरिटेशन होती है, लेकिन उसका कारण क्या है? कारण है उसका मंगल, बुध और वो केतु के साथ दृष्ट हो जाए या बैठ जाए तो इचिंग बहुत हाई लेवल की होती है। मेडिसिन के साथ भी फर्क नहीं पड़ता। खारिश इतनी तंग करेगी कि आप इरिटेट हो जाएंगे कि इसका कोई इलाज मिल जाए, लेकिन ये डायग्नोज नहीं होगा कि होगा क्यों हो रही है। तो इसका ये एस्ट्रोलॉजिकल जो कॉम्बिनेशन है वो चेक कीजिए, उस टाइम पे वो बना होगा आपकी कुंडली में। बुध का, मंगल का, आपके केतु के साथ कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है उस वक्त, या दशा में, अंतरदशा में, सूक्ष्म में, प्राण में, या फिर ट्रांजिट के अंदर, तो भी ये प्रॉब्लम अराइज होगी, इचिंग की बहुत ज़्यादा। त्रिफला पाउडर, आयुर्वेद कहता है त्रिफला पाउडर बहुत सारे जहरीले पदार्थों को खत्म करने के लिए इंसान को दिया जाता है। विद एडवाइस ऑफ कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर का एडवाइस लेके क्वांटिटी तय करवा लीजिए त्रिफला पाउडर की, वो आप लेना शुरू कीजिए। इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपको वो टॉक्सिक्स खत्म करता है, वो जहरीली उस जहर को खत्म करता है जो आपके बॉडी के अंदर इसका वजह बन रहा है, इसका रीजन बन रहा है। सो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, होम रेमेडीज हैं, ये करने से आपको स्किन से जो इसकी बीमारियां हैं, जो इसकी तकलीफें हैं, उससे आपको रिलीफ मिलता है। एक सबसे ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट उपाय, नीम के सोप का डोनेशन, और नीम के सोप से ही अपने स्किन को साफ करना। मंगलवार को खास करके ये रेमेडी स्टार्ट कीजिए, और डोनेशन करना है नीम के साबुन का तो भी मंगलवार कीजिए, इससे भी स्किन को काफ़ी हद तक रिलीफ आपको मिलेगा। तो स्किन डिसऑर्डर के बारे में आज तक जो चीज़ें छुपी हुई थी वो आज सामने आई हैं, इसी मंच पे सामने आई हैं, और ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेडिकल साइंस है और जो ज्योतिष है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, जब दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है तो रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। सुनील जी भी अक्सर यही कहते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स को छोड़ना नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हमारी हेल्प के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि आप ज्योतिष के उपाय कर रहे हैं और अपनी ट्रीटमेंट को छोड़ रहे हैं, ऐसा करना बिल्कुल सेंसिबिलिटी नहीं होगी। दोनों चीज़ें कीजिए, जो सुनील जी ने कहा वो उपाय भी कीजिए और अपना ट्रीटमेंट भी लेते रहिए, तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आज जो है वो आयुषी नमन का नाम आया है। जब गुड लक रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये बैंगलोर से हैं। ये कह रही हैं ऐसा मुझे कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन मैं आपका शो कोई भी मिस नहीं करती हूँ। और ये भी कह रही हैं कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फेंग शुई वर्क करती है? देखिए, कोई भी साइंस जिसके पीछे लॉजिक है वो काम करती है। फेंग शुई एक अलग साइंस है, वो चाइना से चला हुआ है, चाइनीज़ साइंस है, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी भी इसको कह सकते हैं, इसका जोड़ सकते हैं। तो फेंग शुई टोटली चाइना का प्रोडक्ट है, करता है काम, प्रोडक्ट आते हैं इसके। हैप्पीनेस किसको नहीं चाहिए? तो उनके जो बुद्धास हैं, जो उनके आपको गिफ्ट मिलते हैं, जो आप जो रखते हैं अपने घर के अंदर, आप अपनी शॉप्स में रखते हैं, तो नेचुरली वर्क करती होगी। मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, मैं ज़्यादा नहीं जानता, ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। इसके लिए आपको किसी और से कंसल्ट करना पड़ेगा। वैदिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो, आपको रेड बुक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन किसी और साइंस को जिसको मैंने नहीं पढ़ा, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकूँगा।
तो फिर आज का ये जो एपिसोड है ये इतना ही रहा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्किन तो हम सबके पास है ना, डिसऑर्डर ना हो और भगवान करे किसी के पास ना हो, लेकिन अपनी स्किन को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो स्किन है ये रिलेटेड है हमारी पूरी बॉडी के साथ, हमारे बालों के साथ, स्कैल्प के साथ, हर चीज़ के साथ ये रिलेटेड है। सो ध्यान रखिए और जो जो चीज़ें कही गई हैं उसको ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।